नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। और इस वक्त हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो बहादुरगढ़ के अंदर हमेशा से चर्चा में रहती है और मुख्यमंत्री के खास भी और हनुमान भी बताए जाते हैं। और इनके बारे में अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये वायरल रहते हैं और जनता के मुद्दे सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास भी करते हैं। तो हमारे साथ में आज जसवीर सैनी जी बैठे हैं और इनका जो राजनीतिक करियर है वो इन्हीं के मुख से जानेंगे, समझेंगे और इनके द्वारा आगे की किस तरह से प्लानिंग है और क्या ये करना चाहते हैं, क्योंकि सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। तो जसवीर जी, पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। जसवीर जी, बताएं कि लगातार सुर्खियों में आप बने रहते हैं और कुछ लोग आपका विरोध भी करते हैं इस चीज को लेके, की जो लोकप्रियता है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, जो राजनीति करता है उसको चर्चा में तो बने रहना चाहिए और जिसके विरोधी नहीं मैं उसको नेता नहीं मानता। अच्छा जी, तो अब लगातार आप दौरे पे दौरे करे जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष जो है आपको बनाए, आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं, आपको जिम्मेदारी जो है दी गई है। देखें, हमारी राष्ट्रीय सैनिक सभा हरियाणा ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमें दी है। उसी के अंतर्गत संगठन का विस्तार करते हुए अभी हमने 9 जिला अध्यक्ष बना दिए हैं, 23 हम पूरे बनाएंगे, उसके बाद हल्का प्रधान बनाएंगे। एक मजबूत संगठन हम तैयार कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, जो समाज की बात को मजबूती के साथ सरकार के समक्ष रखे और जो समाज का व्यक्ति जिस तक सरकार की बात नहीं पहुंच रही है, वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा, उसको उस कड़ी हम एक कड़ी बनने का काम करेंगे और उसकी बात को भी सरकार तक पहुंचाएंगे। और जो हमारे साथी परेशान है, जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि पीछे लगातार आप जिस तरह से लोगों के कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपकी आगे की रणनीति है, किस तरह का? वो तो मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री के आदेश हैं, भाई काम करो, लोगों के कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। आप एक अलग सी बात रखते हैं, कई बार आप बताते हैं कि सोशल मीडिया पे जो फोटो सेशन वाला मामला है और धरातल का मामला, ये क्या है? देखो, आजकल राजनीति का ट्रेड बना हुआ है कि कुछ लोगों को सिवाय फोटो खिंचवाने के दूसरा कोई काम नहीं, चाहे मीटिंग में जाए, चाहे कहीं भी जाए, चाहे कोई और व्यवस्था हो, वहां पे फोटो खिंचवाना है बस। लेकिन धरातल पे काम नहीं करना, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी सोच ये है कि धरातल पे काम दिखना चाहिए। अगर धरातल पे काम आप कर रहे हो तो फिर उसका सोशल मीडिया पे डालने का आपका फायदा है। हम सूखा ही अगर डाल रहे हैं तो वो मैं नहीं मानता कि वो राजनीति है, वो तो फिर लोगों से एक छलावा है, तुम फोटो खिंचवा लिया, करना देना कुछ नहीं। आप पार्षद भी रह चुके हैं और लगातार अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आपके पास लोग पहुंच रहे हैं, तो कहाँ से प्रेरणा ये जो है? देखो, 2 बार पार्षद का मौका दिया वार्ड 14 के लोगों ने, उनका धन्यवाद करता हूँ, सेवा करने का मौका दिया। और आज भी हम तो वार्ड की भी सेवा कर रहे हैं और बहादुरगढ़ के लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और बहादुरगढ़ की बात ना, पूरे हरियाणा से भी कोई साथी जब अपनी कोई समस्या बताता है, कोई बात कहता है, तो हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष उस बात को रख के प्रयास करते हैं उसका समाधान हो। तो ये बताएं सर, बहादुरगढ़ की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बहादुरगढ़ की राजनीति को हम 14 में पार्टी का विधायक बना, केंद्र में प्रदेश में सरकार बनी, 19 में पार्टी का विधायक यहां से हार गया, विपक्ष का विधायक बन गया, फिर अब 24 में पार्टी का विधायक का चुनाव जो लड़ा वो चुनाव हार गया, अब इंडिपेंडेंट बन गया। तो जो कड़ी 14 के बाद, 14 में जो कड़ी जुड़ी 14 से 19 तक, 19 के बाद वो कड़ी नहीं जुड़ पाई। तो कड़ी जब जुड़ती है, मैं ये मानता हूं कि विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि फिर पार्टी को भी लगता है कि हमारा जो एमएलए है वो पार्टी का एमएलए है, अधिकारी भी इस बात को समझते हैं। तो जो गैप हुआ उसका नुकसान हल्के को हुआ और फिर जिन लोगों को राम ने आशीर्वाद दिलवाया, बहादुरगढ़ के शहर में काम की जिम्मेदारी दी, वो 3.5 साल में उनका ग्राउंड जो काम वो संतोषजनक नहीं रहा। वो मैं नहीं कह रहा, वो पूरा बहादुरगढ़ शहर कह रहा है। अच्छा, ये होता है सर, जो गुटबाज जी है, जैसे पीछे पूर्व प्रत्याशी ने बयान भी दिया, उसके चक्कर में बहादुरगढ़ का विकास कहीं ना कहीं लटक गया।
गुटबाजी नहीं, वो तो उनका अपना पारिवारिक मतभेद, ये कारण चुनाव हारे वो, उनका अपना पारिवारिक मतभेद था जो जिसका नुकसान पार्टी को भी हुआ। और जो वर्कर जुड़े हुए थे, कोई बाहर से वर्कर थोड़ी आया था, वही वर्कर थे जो राम के साथ जुड़े हुए, 14 में जुड़े थे, वही 19 में राम के साथ थे। वो दावा करते हैं विकास कार्य करवाने का, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त है। और वो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद तो जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं सबको प्राप्त है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद नहीं, मुख्यमंत्री का तो सहयोग और आशीर्वाद पूरे प्रदेश की जनता के साथ है। ठीक है, वो चुनाव लड़े हैं पार्टी से, वो एक अलग विषय है। चुनाव तो 14 से पहले और भी लड़े बीजेपी के, लेकिन उस लक्ष्मण के थोड़े से कर्म लगाए या वो लगाए, क्योंकि जब घर में फूट होती है ना तो उसका नुकसान ही होता है, फायदा कभी नहीं मिलता। राम को फायदा ये मिला कि 14 से 19 तक वो विधायक रहे, सरकार भी थी। 19 में इंडिपेंडेंट विधायक नहीं बना, विपक्ष का विधायक बना कांग्रेस का राजेंद्र सिंह जून। ये राम को फायदा मिला इस बात का। अब पार्टी विपक्ष वाले से तो काम करवाएगी नहीं, एक बात को समझना। तो वो लाभ मिला राम को, 19 से 24 तक राम ने काम करवाए जो भी करवाए, क्योंकि विधायक विपक्ष का था। लेकिन अब लक्ष्मण की जब बारी आई तो विधायक बन गया इंडिपेंडेंट, उसने समर्थन दे दिया सरकार को, तो एक तरह सरकार का ही तो हुआ। तो अब लक्ष्मण को इस बात की पीड़ा है कि वो चीजें राम ने करी वो तू क्यों नहीं कर पा रहा। वो सिटिंग एमएलए तो सिटिंग एमएलए करेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, सरकार को समर्थन दिया हुआ है। तो ठीक है, कुछ कानूनी अड़चन है, वो शामिल नहीं हो सकता, लेकिन समर्थन तो दे रखा है उसने। तो ये थोड़ा सा राम लक्ष्मण के बीच में जो खाई है ना, वो खलबली मची हुई है। अरे आप भी गाड़ियां भर भर के जो है सीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं, समाज सेवा में लगातार जुटे हुए हैं, क्या सीधी सी बात है। आज मुख्यमंत्री प्रदेश का अपना बड़ा भाई है, और आज भी अगर हम लोगों के काम नहीं करवाएंगे मुख्यमंत्री अपना बनने के बाद भी, तो फिर यह कब करवाएंगे। तो आज पूरी ईमानदारी से हम लगे हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। जिनको भी हम लेके जाते हैं उनको आश्वासन भी मिलता है, और उनके काम भी होते थे। पूरे काम तो भगवान से भी नहीं हुए किसी के पूरे, लेकिन ये है कि जो काम होने के होते हैं, जायज काम, वो होते हैं सबके। अच्छा, ये है सर, जैसे जो भी आप बयान स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे देते हैं, उसी बयान के आधार पर सीएम कार्यालय से कोई ना कोई आदेश आ जाता है? तो नहीं, इतना बड़ा तो मेरा देखो स्टेटस नहीं है, मैं तो एक अपने विचार रखता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा दिल है कि वो जैसे अब प्री बजट पे चर्चा चल रही है, वो खुद स्वयं कभी फरीदाबाद, कभी गुड़गांव, कभी हिसार खुद जाकर लोगों से राय ले रहे हैं कि भाई आप बताएं हमारे को सरकार क्या करे बजट में, जो मार्च में बजट पेश होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुख्यमंत्री जी ये सोचते हैं कि हर कार्यकर्ता से, हर जो चाहे वो अधिकारी है, कार्यकर्ता जो कोई भी है, उससे अगर कुछ सीखने को मिलता है, कोई अच्छी चीज जो जनहित में होती है, तो उसको लागू करने में मुख्यमंत्री जी बिल्कुल भी देर नहीं करते। तो हो सकता है कोई बात हमने कही हो, उस पर भाई सरकार ने विचार करके वो, जैसे मेरे को ध्यान है, मैंने फाइनेंशियल बड़ा मुद्दा उठाया, मैं वही बात आप कह रहे थे तो मेरे को ध्यान में आ गया कि जो प्राइवेट फाइनेंसरों से तंग थे गरीब आदमी, वो मैंने सीएम साहब के सामने रखी, और सीएम साहब ने उस बात को समझते हुए प्रशासन को आदेश किए। तो आज मैं मानता हूँ कि उसका लाभ मेरे हिसाब से हरियाणा प्रदेश में लाखों व्यक्तियों को मिला होगा जो परेशान थे सूदखोरों से। तो ये होती है। अब नहीं लगता कि आपको, क्योंकि भाद्रगढ़ में एक ही गांव से विधायक बन रहे हैं और कुछ विशेष लोग विधायक बन रहे हैं हर बार की तरह, अब की बार क्या कुछ नया चेंज नहीं होना चाहिए? देखो भाई, देखो गांव तो वो भी तो अपने हल्के में ही है, विधायक बनो कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपकी बात ठीक है भाई। कांग्रेस का विधायक भी उसी गांव से है, जो इंडिपेंडेंट बने वो भी उसी से है, भाई जो पहले बीजेपी का था वो एक अलग विषय, वो हमारे हल्के का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है वो गांव भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 14 में, 19 में और 24 में राम लक्ष्मण चुनाव लड़े, ठीक है। आगे जो आप पूछ रहे हैं भविष्य की रणनीति, तो मैं ये समझता हूं कि ओबीसी को मौका मिलना चाहिए। अगर नया परिसीमन होता है, सीटें बढ़ती हैं, तो मैं ये मानता हूं कि ओबीसी वर्ग को, चेहरे को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि पीछे भी जब खट्टर साहब ने बहादुरगढ़ की चेयरमैन की सीट ओबीसी वर्ग से की थी, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द था, वो कोर्ट में चले गए थे, फिर उन्होंने कोर्ट से उस चीज को हटवाते हुए
वो सीट जनरल में की थी। हमें जनरल से भी एतराज नहीं है, हमें किसी जाति से कोई एतराज नहीं है, सब बनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा जसवीर जी, ये तो होगी, चलो अलग बातें होगी। अभी आप बता रहे थे जिस तरह से कि अगर नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री जी या भाजपा सरकार आपको अवसर देती है तो आपका पहला कदम क्या होगा भादरौड़ की जनता के लिए? देखो, बात तो इसे बहुत अच्छी है कहने की, हमारी तो नीयत हमेशा काम करने की रही है। सिर्फ एक विश्वास है, अगर, क्योंकि हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, इच्छाओं को पूरा करना वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते अगर जो आपने सवाल किया है कि परमात्मा कभी आशीर्वाद दे, पार्टी की कभी निगाह पड़े, तो भाई ये जरूर विश्वास दिलाए कि जो जिन समस्याओं से आज रूटीन की जो बातें हैं उनसे जो लोग ग्रस्त हैं, छोटे छोटे कामों के लिए जो ये बने बैठे हैं, सारा दिन फोटो सेशन खिंचवाते रहते हैं, धरातल पे कुछ काम दिखाई देता नहीं। सफाई व्यवस्था की बात करें, कहते हैं हमने ये जो अपना मिनी बाईपास जिसको कहते हैं नाले वाला, इस पे हमने खड्डे भरवा दिए, जो एक, मैं कहता हूँ इसके बनने के बाद कितना ट्रैफिक से छुटकारा मिला है, ये भाजपा सरकार की देन है। और भी बहुत सी बातें हैं बहादुरगढ़ शहर के लिए जो आज तक लोगों ने वादे किए लेकिन उस पर खड़े नहीं उतर पाए। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि अपने बहादुरगढ़ को ऐसा बना के दिखाएंगे जो गेटवे ऑफ हरियाणा जिसको कहते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पे यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई ऐसी किसी ने कोशिश ही नहीं की। जो बना उसने सिर्फ या तो अपना घर भरा या अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। तो हमारा टारगेट रहेगा कि अगर भगवान ने कभी मौका दिया, जनता ने कभी आशीर्वाद दिया, तो बहादुरगढ़ हल्का जो है हरियाणा के 90 हल्कों में से सबसे नंबर 1 होगा विकास के मामले में।